दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। इसी प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए सासाराम के स्टेशन परिसर में जितने भी स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद इस प्रभात फेरी का आगाज किया जाएगा और इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि नशा न करें। नशा करने से कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं और उसके लिए देखिए लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीर के माध्यम से ये रमा जैन बालिका उच्च विद्यालय के बच्चे हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनके द्वारा यहाँ से चलकर जो पुरानी जीटी रोड होते हुए फैजलगंज तक मार्च किया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि नशा से दूर रहें। और इसका मकसद भी यही है कि किसी तरह से लोगों को जागरूक कर नशा से दूर रहने की उन्हें प्रेरणा दिया जाए। देखिए लगातार ये सारी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर, सभी स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पहुंची हुई हैं और उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से नशा जो मुक्त बिहार बनाने की कोशिश है उसमें अपना भी सहयोग किया जा सके, अपना भी योगदान दिया जा सके। देखिए ये सारे ये शिक्षक गण हैं, ये सारे लोग हैं और इनके माध्यम से क्योंकि ये एक तरह से पथ प्रदर्शक बनकर यहाँ पर आई हुई हैं, जितनी भी शिक्षिकाएं हैं और जितने भी छात्र हैं, एक ही मकसद है कि बिहार को नशा मुक्त बनाया जा सके। पहले शुरू करते हैं यहीं से, क्या किस मकसद से है आप लोग आई हुए हैं? क्या देश के मत से आए हैं? कितना असर पड़ता है जब किसी परिवार के सदस्य के द्वारा अगर नशा किया जाता है, घर की महिलाओं पर कितना असर पड़ता है? उसका बुरा असर पड़ता है। कुछ तो बताइए कौन सा असर? माने आते हैं नशा करके तो लोग माने उल्टा पुल्टा बोलते हैं। परिवार में बच्चे घर परिवार में बच्चे भी हैं तो उसका असर खराब पड़ता है बच्चों पर। तो इसलिए नशा को दूर करने का मैंने कोशिश किया जाए। कम से कम नशा से पुरुष वर्ग को अलग किया जाए। 2016 के बाद से जिस तरह से बिहार में नशा ये मुक्त अभियान चलाया जा रहा है बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए, क्या उसका असर दिखाई पड़ रहा है घरों में? घरों में असर तो दिखाई पड़ रहा है सर, बहुत पड़ रहा है। लेकिन लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ बाकी है और करना चाहिए। देखिए ये महिलाएं हैं जो बता रही हैं। देखिए महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2016 में बिहार में शराबबंदी अभियान को लागू किया गया था। अब मकसद यही था कि जो घरेलू हिंसा है, जो परिवार के सदस्यों के द्वारा नशा करके किया जाता है, उस पर रोक लगाया जा सके और कहीं न कहीं वो कार्य सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जैसा ये बता रही हैं। आप भी बताते चलिए जिस कार्यक्रम के तहत आप आई हुई हैं, नशा परिवार, समाज, राज्य के लिए कितना अहितकारी है? बहुत ज़्यादा हितकारी है। नशा से एक तो घर का मतलब स्थिति डबाडोल होती है, प्लस घर में आके लोग लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, घर का माहौल खराब होता है। क्या संदेश देंगे? आज नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, इस अवसर पर क्या अपील करेंगी आप? लोग नशा ना करें, इससे दूर रहें और क्या। एक चीज बताइए, इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, क्या जो विद्यालय में भी जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसका कोई स्पेशल पाठ है या इस तरह का कोई कहीं कुछ कार्यक्रम आयोजित होता है जिससे बच्चों पर यह प्रभाव पड़े कि बच्चे नशा से दूर रहे? कुछ इस तरह का कार्यक्रम स्कूलों में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने घर में अगर इस तरह का माहौल देखो तो आप अपने गार्जियन को समझाओ, ऐसा ना करे, ऐसा करने से माहौल खराब होता है। प्लस सरकार के द्वारा भी रोक लगाया गया है। देखिए बच्चों को यह जागरूक किया जा रहा है। देखिए हम उस राज्य में रह रहे हैं जिस राज्य को एक तरह से नशा मुक्त बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है और ये कोशिश तब तक सफल नहीं होगी जब तक से जन भागीदारी सामने नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि नशा से क्या कुछ क्षति है और उसका परिणाम क्या कुछ आ रहा है लोगों के जीवन में। आप भी कुछ बता दीजिए, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? इस बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देंगी आप? हम लोग यही संदेश देंगे कि आगे चल के आप लोग कोई नशा ना करें, इससे बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, पढ़ाई पे भी प्रभाव पड़ता है, घर पे भी असर होता है। और ये सारी चीज़ें को देखते हुए हम लोग ये अभियान निकाले हुए हैं कि आइंदा सभी लोग सतर्क रहें। क्या लगता है आपके परिवार में पुरुष सदस्य तो होंगे ही, आपके परिवार में नशा करने वालों की स्थिति क्या है? सारे लोग बिना नशा के हैं या नशा भी कर रहे हैं? अभी उनको नशा मुक्त बनाने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है, कुछ ऐसे लोग हैं? हमारे परिवार में तो नहीं है, लेकिन हमारे अगल बगल हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि आप लोग नशा नहीं कीजिए, घर बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई बर्बाद बच्चों की हो रही है, क्योंकि जो आप लाते हैं कमा के वो पी जाते हैं, उससे असर तो पड़ता ही है। देखिए ये शिक्षिकाओं की राय है और इनका यही एक सपना है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य नशा ना करे। कुछ शिक्षक भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आप देखिए सर, इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को नशा से दूर रखा जाए।
क्या इस तरह के कार्यक्रम से असर पड़ता है लोगों के दिलो दिमाग पर, उसका असर दिखता है? बिल्कुल। समाज का सबसे बड़ा बुराई जो है वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में नशा मुक्ति अभियान के तहत शुरू हुआ है, और हम लोग विद्यालय स्तर पर, समाज स्तर पर, हर जगह इसका प्रचार प्रसार करेंगे और समाज से नशा उन्मूलन का बिल्कुल कोशिश करेंगे, और इसमें हम 100% सफल भी हैं। आज का ये जो रैली है इसीलिए आयोजित किया गया है, और उसमें हम लोगों की सहभागिता ये शो कर रही है कि हम लोग इसके प्रति जागरूक हो गए हैं, और हर एक व्यक्ति, हर एक घर नशा विमुक्त रहेगा, ये हम लोग का वादा है। देखिए, समाज में कोई भी अगर प्रभाव डालना होता है, सकारात्मक प्रभाव डालना होता है, उस कार्यक्रम में शिक्षक को आगे लाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि शिक्षक की बातों पर लोग गौर करते हैं और शिक्षक के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने के लिए लोग विवश होते हैं, या लगता है कि नहीं चलना चाहिए। एक और शिक्षक हैं, आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिए 2016 के बाद से जो स्थिति है बिहार में, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? जी, नशा तो बहुत ख़राब चीज़ है। एक मुखिया जो परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। परिवार का ऋण उसी पे है, परिवार की सारा पालन पोषण उसी पे है। अगर वो ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर बिल्कुल ही परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नशा जो है बहुत ही ख़राब चीज़ है, और हमें जितना से हो सके आसपास के लोगों को ये कहना चाहिए कि नशा जो है उससे दूर रहा कीजिए। उससे दूर रहा कीजिए, कोशिश यही है। देखिए, सरकार की भी कोशिश है, जिला प्रशासन की कोशिश है, और इसी कोशिश के तहत तमाम विभाग के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। खासकर जो उत्पाद विभाग है उनकी कोशिश है, उनके अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, और ये एक संदेश यहाँ से देने की कोशिश की जाएगी कि जो सासाराम शहर है न केवल इसे नशा मुक्त बनाएं, बल्कि जो राज्य का एक स्वच्छ और नशा मुक्त शहर के रूप में इसका पहचान बने। देखिए, कुछ छात्राएं भी हैं। कहाँ आई हो बाबू? नशा मुक्ति। घर पर कोई नशा करता है? तुम्हारे घर पर कोई नशा करता है? नहीं। अगर नशा करता होगा उसे क्या उपदेश दोगी? बोलेंगे नशा नहीं करना चाहिए, नशा सेहत के लिए हानिकारक होता है। किस तरह की परेशानी आती है? जैसे घर में लड़ाई झगड़ा, फिर मतलब वही होता है, विवाद होता है घर पे। कुछ दिनों से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, उसका असर दिख रहा है घरों में? हाँ, दिख रहा है। किस तरह का असर दिख रहा है? लोग नशा कम कर रहे हैं। और देखिए, एक बच्ची तक समझ जा रही है कि 2016 के बाद से क्या स्थिति आई है, और किस तरह से लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बिहार को नशा मुक्त बनाया जा सके। सर, जिस तरह से ये कानून बनाया गया है, कोशिश है कि बिहार को एक नशा मुक्त प्रदेश बनाया जा सके। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? यही अपील हम करना चाहेंगे कि जो नशा जो करते हैं वो शरीर के लिए और समाज के लिए सबसे बड़ा घातक चीज़ है। हम किसी भी प्रकार का हमारा विकास नहीं हो सकता है जब तक नशा बंद नहीं होगा। इसलिए हम विभिन्न तरह का गतिविधियों का आयोजन करके, रैली हुआ, रंगोली हुआ, मेहंदी होगा, इस तरह से हम पोस्टरिंग कर करके, पेंटिंग कर करके, निबंध प्रतियोगिता करके, विभिन्न तरह के गतिविधियों को आयोजित करके हम चाहते हैं कि हमारा बिहार नशा मुक्त हो जाए, ताकि हमारी सभी महिलाएं, सभी बेटी बहन जो है परिवार में, घर में सुखी संपन्न से रह सकें। देखिए, सभी की सोच जो है यही है कि किसी तरह से नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त परिवार और नशा मुक्त राज्य बनाया जा सके, ताकि जो नकारात्मक प्रभाव है, जो नशा से नकारात्मक प्रभाव घरों में या लोगों पर पड़ रहा है, उसको दूर किया जा सके। देखिए, एक बच्ची है, एक चीज बताओ, इतनी सुबह तुम लोग पहुंची हुई हो यहाँ पर स्टेशन परिसर में, इतना मशक्कत कर रही हो, लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रही हो तुम लोग? आज के समय में हम सभी ये जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो नशे के शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए इसका आज का कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए रखा है कि हम लोगों को प्रेरित कर सके कि हमें नशा को रोकना चाहिए और बिहार को हर्षित करना चाहिए। पापा नशा करते हैं? नहीं, हमारे परिवार में कोई नशा नहीं। परिवार में कोई नशा करता है? नहीं। देखिए, नशा करता भी होगा तो समझना चाहिए। अगर इस बच्ची के घर के कोई भी सदस्य अगर नशा करता है तो समझना चाहिए कि एक बच्ची, उनके घर की एक बच्ची लोगों को समझाने के लिए आई है, लोगों को बताने के लिए आई है कि नशा नाश का जड़ है। अगर इसे दूर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आज परिवार बर्बाद हो रहा है, उसका असर समाज में पड़ेगा, और ये समाज जो है पूरे बिहार को बर्बाद कर देगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी यही सपना है कि बिहार को एक आदर्श राज्य बनाया जा सके, और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से आदर्श राज्य की कल्पना को साकार भी किया जा सकता है। जब बच्ची इस तरह की बात कर रही है कि नहीं, नशा से दूर रहिए, तो हो सकता है कि बच्ची का प्रभाव लोगों पर पड़े, और एक सपना जरूर साकार होगा जो नीतीश कुमार लेकर चले हुए हैं। सासाराम के स्टेशन परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।